यदि आपका 10th या 12th का रिजल्ट आ गया है और दिमाग में बस एक ही सवाल चल रहा है कि अब आगे क्या करें, साइंस लें, आर्ट्स लें, कॉमर्स लें या फिर कोई स्किल सीखें, सच बोलूं तो 90% स्टूडेंट यहां पर गलती करते हैं। वो दूसरों को देख के अपना डिसीजन लेते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं। अगर आप अपने लाइफ में सही डिसीजन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि आज मैं आपको रियल रोड मैप देने वाला हूं। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है, जिससे हम आपके लिए आगे भी ऐसे ही अच्छी वीडियो लाते रहें। देखो, स्कूल में हमें किसी ने ये नहीं सिखाया कि 10th और 12th के बाद क्या करना चाहिए। बस एक ही बात बोलते हैं, मार्क्स लाओ, मार्क्स लाओ। लेकिन मार्क्स लाने के बाद क्या? इसलिए आज स्टूडेंट कंफ्यूज हैं। कोई बोलता है साइंस लो, कोई बोलता है आर्ट्स लो, कोई बोलता है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो। लेकिन हर एक स्टूडेंट का पाथ अलग अलग होता है। सबसे पहले एक बात समझो, डिग्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल होता है। आज के टाइम में साइंस लेने से सक्सेस की कोई गारंटी नहीं है, और यदि आपके पास कोई स्किल है तो आप कभी भी किसी भी फील्ड में ग्रो कर सकते हैं। अगर आपने 10th पास किया है तो आपके पास 3 मेन ऑप्शन है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। आप कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा सब्जेक्ट लें? आज मैं आपको सिंपल रूल बताने वाला हूं, जिससे आपको सब्जेक्ट चुनने में बहुत ही मदद मिलेगी, जिससे आप अपना सब्जेक्ट इजीली चूज कर सकते हैं। अगर आपको मैथ या लॉजिक पसंद है तो आप आगे साइंस लेके पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आपको बिजनेस और मनी समझने का इंटरेस्ट है तो आप आगे कॉमर्स लेके पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आपको क्रिएटिविटी और थ्योरी पसंद है तो आप आर्ट्स लेके पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन यहां पर एक मिस्टेक मत करना, कभी भी अपने दोस्तों को देखकर अपने सब्जेक्ट को मत चुनना, नहीं तो बाद में बहुत ही पछताना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपका दोस्त साइंस ले रहा है और आपको साइंस में इंटरेस्ट नहीं है और आप जाके साइंस ले लिए। आपका कोई दोस्त कॉमर्स ले रहा है और आपका उसमें कॉमर्स में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है और आप जाके कॉमर्स ले लिए। कभी भी ऐसा नहीं करें, नहीं तो बाद में बहुत ही पछताना पड़ेगा और आपको भविष्य में दिक्कत भी बहुत होगी। सबसे पहले आप अपने इंटरेस्ट को देखो कि आपका क्या चीज में इंटरेस्ट है, उसी हिसाब से आप अपने सब्जेक्ट को चूज करो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपने जो भी सब्जेक्ट लिया है, जो भी आप आगे पढ़ाई कर रहे हैं, उसके साथ कोई ना कोई स्किल सीखना शुरू करें, जैसे वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइन, बेसिक मार्केटिंग। ये आपको फ्यूचर में बहुत ही एडवांटेज देगा। और अगर आपने 12th कंप्लीट कर लिया है तो आपका डिसीजन अब और ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है, कॉलेज डिग्री, प्रोफेशनल कोर्स, स्किल बेस्ड लर्निंग। अब कैसे डिसाइड करें कि आगे क्या करना है? अगर आप सेफ पाथ चाहते हैं, सिक्योर लाइफ चाहते हैं, तो कॉलेज के साथ साथ कोई स्किल सीखें जो आपको पसंद है, जिसमें आपका इंटरेस्ट बनता है। अगर आप फास्ट अर्निंग चाहते हो तो स्किल के साथ साथ फ्रीलांसिंग शुरू करो, यानी कि जो आप स्किल सीख रहे हो उसको आप सेल करना शुरू करो। ऑनलाइन में ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर आप अपने स्किल को सेल कर सकते हो। अगर आप जॉब की सिक्योरिटी चाहते हो तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी शुरू करो। अगर आपको लगता है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब ही करनी है तो आप अभी से तैयारी शुरू कर दें, और साथ में आप बैचलर का डिग्री भी ले सकते हैं। आज मैं आपको सिंपल रोड मैप देता हूं। सबसे पहले आप अपने इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करो कि आपका क्या चीज में इंटरेस्ट है। उसके बाद आप अपनी निश के अकॉर्डिंग स्किल को चूज करो। उसके बाद डेली 1-2 घंटे प्रैक्टिस करो। 30 दिन में अर्निंग करने का प्रयास करो। जरूरी नहीं है कि शुरुआत में ही आप अर्निंग ज्यादा करने लगोगे, लेकिन यदि आपने इस फॉर्मूला को फॉलो कर लिया तो आप किसी भी फील्ड में सक्सेस जरूर करोगे। तो एक चीज हमेशा याद रखना, लाइफ का डिसीजन कभी भी दूसरों को देख के मत लेना कि वो लड़का ये कर रहा है तो हम भी वही करें। आपका दोस्त कुछ और कर रहा है तो आपका दोस्त को देख के आप वही काम करने लगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सबका इंटरेस्ट अलग अलग होता है। इसीलिए आप अपना इंटरेस्ट और स्किल के बेसिस पे अपना डिसीजन लें। डिग्री इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्किल उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सही डायरेक्शन पकड़ लिया तो सक्सेस होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आगे भी आपको ऐसे ही रियल गाइडेंस चाहिए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।